हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग। आप सब ने ऑप्शंस के बारे में कुछ ना कुछ हमेशा सुन रखा होगा, इवन कुछ लोगों ने ट्रेड भी किया होता है। जो नए आते हैं, बिगिनर्स जो आते हैं, उनको ये भी बताया जाता है कि क्या ये कैश में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस में ट्रेड करो, ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तुम्हें। तो बस कुछ नहीं करना होता है। अगर मार्केट लग रहा है ऊपर जाएगी तो कॉल खरीद लो, अगर लग रहा है नीचे आएगी तो पुट खरीद लो। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा करने के बाद कई ट्रेडर्स जो होते हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है एक मोमेंटम उनको मिल गया हो, वो मोमेंटम पा के एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट भी बना लिए हों, बट उससे वो आगे जाके वो सारी कैपिटल गंवा देते हैं। और उसके बाद जब कैपिटल उनकी चली जाती है ऑप्शंस में ये खेलने की वजह से, जिसमें रीज़न क्या होता है ऑप्शंस में ये ट्रेड्स लेने की वजह से उनकी कैपिटल जाने का, कि वो जो होते हैं वो अपना सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती है, कि बस सुनी हुई बातों से वो मार्केट में ऑप्शंस को ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शंस होता क्या है। पहली बात तो ऑप्शंस जो होता है वो अराउंड अगर हम बात करें तो 2000 के अराउंड ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में। और इसका इंट्रोड्यूस करने का रीज़न था कि मार्केट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब कोई भी स्टॉक्स खरीद के रखे होते हैं अच्छी क्वांटिटी में, और मार्केट जब गिर रही होती है तो फिर उनका जो प्रॉफिट होता है वो डिसेंट सा प्रॉफिट वो कम हो जाता है। तो इस वजह से ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे वो क्या कर सकते हैं कि वो अगर कोई न्यूज़ उनको पता है या कुछ भी है तो वो ऑप्शंस को सेल करके वो अपना जो प्रॉफिट वो जो जा रहा है उस प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं और दूसरी तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है ना। और मेन रीज़न यही था कि ऑप्शंस आए। उसके बाद में ऑप्शंस में वॉल्यूम जो आया वो अराउंड 2007 से 2008 के टाइम पे वॉल्यूम आया, जब लोग इंटरेस्ट शो किए ऑप्शंस में। ठीक है। अब ऑप्शंस होता क्या है, देखिए ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट होता है का मतलब क्या हुआ कि आप एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक एरिया था, ठीक है, वो एरिया में प्रॉपर्टी एक थी। ठीक, वो कुछ भी जितना भी एरिया की प्रॉपर्टी थी वो अराउंड 5 लाख रुपीज़ की थी। ठीक है ना। जो वहाँ पे वो जो उसका ओनर था वो 5 लाख का उसको बेच रहा था। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो एक न्यूज़ आई कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनने वाला है। ठीक है ना। अब हॉस्पिटल बनने वाला है तो इसका मतलब है उस एरिया के आसपास का वो इसी मतलब जो एरिया है उसी के आसपास हॉस्पिटल बनने वाला है। तो अब क्या हुआ, उसके आसपास का जो भी एरिया है उसका रेट जो होगा आगे बढ़ेगा। रीज़न वहाँ पे मेडिकल जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो और बढ़ेंगी, एक्सटेंड होंगी, तो उसका एरिया का दाम और बढ़ जाएगा। मान लीजिए 5 लाख का था, 5 लाख का अब वो जो है वो अराउंड 30 लैक्स का वो अब वो एरिया का दाम हो जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि 30 लाख का, अब ये न्यूज़ जो है ये एक किसी एस नाम के बंदे को या फिर ए नाम के बंदे को पता चली। ठीक है। ए नाम के एक बंदे को ये पता चला कि वो एरिया पे हॉस्पिटल खुलने वाला है। तो अब वो इस बंदे से कांटेक्ट करेगा कि हमको भाई ये प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी उससे लेने की। अब ये जो है न्यूज़ इसे भी पता चल गई, ये मान लीजिए बी है, बी को भी पता चल गया कि ये न्यूज़ आने वाली, बट उसको ये पता है ये न्यूज़ जो है कई बार आ चुकी है, पिछली बार 2-3 बार हुआ है ऐसा, बट हुआ नहीं ऐसा कि हॉस्पिटल बना हो, वो डिले होता गया। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जो ए है अब उसके पास 5 लाख रुपए एक बार में नहीं है देने के लिए। अब क्या करेगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा बी के साथ में, बोलेगा कि तुम 1 लाख रुपए अभी हमसे ले लो एंड आफ्टर 15 to 20 डेज या 1 महीने में वो बचा हुआ जो पैसा है वो उसको वापस कर देगा। ठीक है ना। बी को वो बचा हुआ पैसा वापस कर देगा, ये वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। और वो बोलता है कि और अगर हम नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, ये जो बचा हुआ ये जो 1 लाख है वो तुम्हारा हो जाएगा, हमको वापस मत करना। ये वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या हुआ कि जब टाइम पूरा हो गया, यानी कि 30 डेज जब हो गए, अब ये न्यूज़ अगर ये न्यूज़ आती है तो फिर तब तो ए का जो है फ़ायदा हो गया। ए का फ़ायदा, ये न्यूज़ अगर कंफर्म होती है ये तो फिर ए का फ़ायदा हो गया। ए का जो 5 लाख था वो 5 लाख 30 लाख के अराउंड होके वो उसने बेच के उसका जो बचा हुआ बी को था वो उस बी को वापस कर दिया। ठीक है ना। अब बी का इसमें क्या हुआ,
नुकसान हो गया कि इस बार सच में वो न्यूज़ जो थी वो हॉस्पिटल वाली वो सच हो गई और हॉस्पिटल वहाँ पे बनने लगा। अब अगर ये फिर से न्यूज़ जो है वो गलत हो, बी के लिए इसमें क्या फ़ायदा था, बी ये सोचा था कि नहीं न्यूज़ जो है आती रहती है, हॉस्पिटल नहीं बनेगा, तो अगर ये बंदा, तो फिर अगर हॉस्पिटल नहीं बनेगा तो ये ए जो है ये उससे प्रॉपर्टी क्यों खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। जब नहीं खरीदेगा तो उसको 1 लाख रुपए तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, 1 लाख रुपए तो उसका फायदा ही फायदा है और कोई दिक्कत नहीं है। ये सोच के बी जो कहता है ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। अब अगर ये प्रॉपर्टी नहीं बनी, न्यूज़ जो थी वो फेक वैसे ही हो गया और हॉस्पिटल नहीं बना वहाँ पे, तो अब ये ए का जो है वो 1 लाख रुपया, अब ए जो है वो बाय नहीं करेगा उससे प्रॉपर्टी। अब ये जो है ये 1 लाख रुपया वो बी का प्रॉफिट हो गया, बी के पास वो आ गया, उसने नहीं लिया, बी का 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये साइन होते हैं, ये होते हैं ऑप्शंस में, ठीक। अब जैसे ऑप्शंस में बात करें तो जो ए यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बायर, ठीक है, और बी यहाँ पे जो होगा बी हो जाएगा ऑप्शन सेलर, ठीक। ये जो अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक, मारुति का स्टॉक ले लीजिए, अब वो स्टॉक का प्राइस अगर ए को लग रहा है कि उस स्टॉक का प्राइस 6,000 से 7,000 जाना है इस मंथ में, ठीक है। जैसे एक अप्रैल का मंथ ले लेते हैं, तो अप्रैल के मंथ में 6,000 से 7,000 जाना है, तो ये जो है ये 7,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा सेलर के साथ में, या कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, यानी कि वो कॉल बाय कर लेगा, ठीक। सीई और पीई जो होता है ऑप्शंस में होता है, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन नाम से बोलते हैं इसको, सी और पीई नॉर्मली बोला जाता है। और नॉर्मली अगर बोला जाए तो ऐसे कहते हैं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे या सीई बाय करेंगे, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो हम पीई बाय करेंगे, ये होता है नॉर्मली, ठीक है। अब अगर जाएगी, अगर वो उसको लग रहा है कि ये जो है 6,000 से 7,000 मारुति का प्राइस होगा, तो फिर क्या करेगा, ये एक 7,000 का एक सीई बाय कर लेगा उस मंथ का। और उसके लिए जो ये, अब जैसे एक बात आपको बताना मैं भूल गया, जैसे ये जो 1 लाख इसने ए ने पे किया था यहाँ पे, ठीक है, वो 1 लाख क्या है, वो 1 लाख कहलाता है प्रीमियम, ठीक है। ये प्रीमियम होता है जो एक ऑप्शन बायर जो है वो पे करता है ऑप्शन सेलर को। तो वही, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसकी नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जैसे इसको हम पहले हटा देते हैं ये सब। अब जैसे ये 6,000 चल रहा था, अब वो 7,000 जाएगा। अब अगर ये 7,000 का कॉल बाय करेगा, तो 7,000 का कॉल बाय करने के बाद अगर अप्रैल के एंड तक अगर ये 7,000 के ऊपर अगर ट्रेड करना नहीं स्टार्ट किया प्राइस, ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, इसने जो एक प्रीमियम, मान लीजिए ये प्रीमियम जो है वो 10,000 का प्रीमियम पे किया था ए ने, ये बायर ने, ठीक है, तो ये 10,000 का जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। वो सारा 10,000 का प्रीमियम किसके पास चला जाएगा, ऑप्शन सेलर के पास में, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। ये होता है ऑप्शंस का, ठीक। अब ऑप्शंस, ये सिंपल ऑप्शंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो होता है एक बायर और एक सेलर के बीच, और उससे पैसा कैसे मिलता है, पैसा ऐसे मिलता है कि ऑप्शंस जो बायर ने बाय किया ये सोच के कि वो प्राइस पहुंचेगा, ठीक, और अगर वो प्राइस नहीं पहुंचता है, ठीक, तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, उसको लगता है वो प्राइस नहीं पहुंचेगा, बायर्स को लगता है वो प्राइस पहुंचेगा, तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसने बोला कि हम तुमको ये इस प्रीमियम पे दिए दे रहे हैं, ठीक है, अगर इस जगह पहुंचेगा तो ठीक है, तुम मेरे से पैसा ले लेना, और अगर नहीं पहुंचता तो ये सारा पैसा प्रीमियम मेरा हो जाएगा। ऐसे होता है ऑप्शंस बायर और सेलर के बीच में, और ऐसे ही ऑप्शंस बायर और सेलर जो होते हैं पैसा कमाते हैं मार्केट में, ठीक। अब ये जो है एक तरह से ऐसा कह लीजिए ऑप्शंस ये है कि आपको तुरंत आपको एक अगर आप 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक, ऑप्शंस का ट्रेड लिए हैं, तो वो जो 10,000 है वो आपका विद इन सेकेंड्स 10,000 से 50,000 इवन लैक्स में भी चला जाएगा, ठीक है ना, इवन लैक्स में भी वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। ये होता है, ये ताकत है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत बुरे भी होते हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जितना ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, आपको एक जो मैंने बोला आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो प्रीमियम आप जो पे करेंगे, मान लीजिए आप 10,000 का ही प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 10,000 का प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, और अगर आपका प्राइस नहीं पहुंचता है तो 10,000 का प्रीमियम जो है
वो आप किसको दे देंगे, वो सेलर को आप दे देंगे। आप अपना 10,000 रुपये जो है वो सेलर को दे देंगे। ये जो मार्केट में पैसा होता है वो ऑप्शन बायर्स और सेलर के बीच में एक्सचेंज होता है। अगर बायर सही हुआ तो सेलर पैसा उसको देता है, अगर सेलर सही हुआ तो उसको बायर पैसा देता है। ये होता है मार्केट में, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, कहीं और से पैसा नहीं आता। ये पैसा जो है हम लोगों का ही होता है, जो एक दूसरे से हम लोग लेते हैं। अगर जो सही हुआ उसका प्रॉफिट, ऐसा होता है। ठीक, अब ऑप्शंस को सीखने के लिए ये पूरी एक सीरीज मैं बनाऊंगा इस पर। तो इसमें क्या होगा कि अभी मैंने बताया ऑप्शंस होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शंस, और पहली बात ऑप्शंस जो हैं, जैसे अगर हम किसी स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्टॉक्स का जो ऑप्शन होता है वो खत्म होता है, आपका एक्सपायर होता है। यानी एक्सपायर का मतलब क्या हुआ, यानी कि आप सोच रहे थे 6,000 से 7,000 जाने को, और वो 6,000 से 7,000 अगर नहीं पहुंचता है मंथ में, ठीक है, तो वो जो प्रीमियम है वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जीरो कब होगा, वो होता है मंथली एक्सपायरी। एक्सपायरी जो होती है वो थर्सडे को होती है। जो स्टॉक्स की एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है। और अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो उसकी जो एक्सपायरी होती है वो आपकी होती है वीकली एक्सपायरी, यानी कि हर वीक के हर एक थर्सडे को, अगर थर्सडे आपका छुट्टी पड़ जा रहा है तो उससे एक दिन पहले को हो जाती है उसकी एक्सपायरी। ठीक, तो ये होता है ऑप्शंस में। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पहली बात कॉल और पुट क्या होते हैं, एक डिटेल्ड वीडियो। और आप सुने होंगे एट द मनी, इन द मनी, ये सब क्या, आउट ऑफ द मनी, ये सब क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि इन द मनी हमें ट्रेड करना चाहिए या आउट ऑफ द मनी, अब ये क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होता है ऑप्शंस। और एक और बात, अगर आप लोग अपना अकाउंट जो है, आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, आप मार्केट में सीखना चाहते हैं, मार्केट में कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप किसी में भी अकाउंट खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। फायर्स का, अगर आप कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फायर्स का प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। फायर्स के प्लेटफॉर्म में क्या है, आप अगर पीसी से अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप कैसे वो प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत इजी यूजफुल हो जाता है, इजी टू ट्रेड हो जाता है। तो अगर आप उससे सिस्टम किसी पीसी पे ट्रेड करना चाहते हैं कंटिन्यूअस, तो फिर आप फायर्स में अकाउंट खोल लीजिए। ठीक है, उसका भी एनुअल कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है और ज़ीरो चार्ज लग रहा है अकाउंट खोलने के लिए। और अगर आप फ़ोन से अपना फ़ोन पे आप नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप अपस्टॉक्स खोल लीजिए। अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा दिया हुआ है। ज़ीरोधा अपस्टॉक्स का भी अभी कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, वो भी ज़ीरो है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी ज़ीरो है, बट ज़ीरोधा का थोड़ा सा अकाउंट ओपनिंग चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है 200 से 500 के अराउंड। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है खोल लीजिए। लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच।